नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे एआई का प्रहार, हरीश का भोंपू भाजपा के द्वार। कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे उससे पहले आपको सीधा उत्तरकाशी लेकर चलते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, क्या कह रहे हैं सुनना था। साकार करने की दिशा में भी तेजी से कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही हमारी सरकार देव उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने के लिए भी उसको निरंतर स्थापित करने की दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है। जहां एक और केदार खंड हो, मानस खंड हो, उस क्षेत्र में सभी मंदिरों के सौंदर्यीकरण, नवीनीकरण के लिए निरंतर प्रयास रही है। वहीं हरिपुर कालसी में यमुना तीर्थ स्थल के पुनरुद्धार करने के साथ ही हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर, शारदा कॉरिडोर के निर्माण की दिशा में भी तेजी से काम किया जा रहा है। इसके साथ ही हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में शीतकालीन यात्रा की पहल प्रारंभ की, जिसके माध्यम ये सुनिश्चित हो कि 12 महीने निरंतरता बनी रहे। सभी लोगों को केवल 6 माह काम न मिले, बल्कि अब 6 माह नहीं, पूरे साल भर काम की निरंतरता बनी रहे। आज जहां हम एक और पर्यटन के साथ साथ वेलनेस टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन, वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में आज पूरे देश के अंदर हम विश्व अपनी एक पहचान बनाने के लिए इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। वहीं हम राज्य में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जैसे ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, स्कीइंग और माउंटेनियरिंग को बढ़ावा देने के लिए भी निरंतर प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही हम आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा, योग और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी हमारे राज्य के दोनों ही मंडलों में, गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में एक स्पिरिचुअल जोन स्थापित करने का में भी काम कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हमारी सरकार राज्य के पारंपरिक खेलों को, उत्सवों को और लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन फेस्टिवल के रूप में विकसित करने की दिशा में भी काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने राज्य के अंदर औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए भी निरंतर कार्य कर रही है। आप सबको पता है 2023 हमने राज्य के अंदर इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था और पूरे देश और दुनिया के 50 देशों से भी अधिक देशों से लोगों ने उसमें प्रतिभाग किया और उसमें हमने जहां 3,56,000 करोड़ के उनके साथ एमओयू हमारे देश के समझौते हुए थे, वहीं 1 लाख करोड़ से अधिक का हमको अभी ग्राउंड करने में भी सफलता प्राप्त हुई है, जो अपने आप में एक बड़ी राशि है। इसके साथ ही हमने अनेक नीतियों में भी हमने परिवर्तन किया है, अनेक नई नीतियां भी बनाई, इससे अधिक नीतियां भी हमने बनाई हैं। इसके साथ ही हमारी सरकार राज्य में स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर काम कर रही है, चाहे वो एक जनपद दो उत्पाद योजना हो या हिमालय ब्रांड, जिसके माध्यम से आज हमारी राज्य के अंदर बहुत सारे स्वयं सहायता समूह, बहुत सारे स्थानीय उत्पाद बनाने वाले, चाहे वो हस्तशिल्प के क्षेत्र में हो, चाहे वो सिलाई के क्षेत्र में हो, चाहे बुनाई के क्षेत्र में हो या कोई मिलेट से संबंधित हो, उन सभी को आज देश और दुनिया के अंदर व्यापक पहचान दिलाने का काम इसके माध्यम से हो रहा है। इसके साथ ही स्टेट मिलेट मिशन, फार्म मशीनरी बैंक, एप्पल मिशन, नई पर्यटन नीति, नई फिल्म नीति, मेड इन उत्तराखंड, होम स्टे और सौर स्वरोजगार योजना और लखपति दीदी योजना के माध्यम से हम प्रदेश की स्थानीय अर्थव्यवस्था को बृहद रूप से मजबूती प्रदान करने का काम कर रहे हैं। मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि उत्तरकाशी जनपद में भी 12,000 हमारी बहनें लखपति दीदी बन चुकी हैं। ये हमारे लिए हर्ष का विषय है कि अनेक चुनौतियों का और अनेक समस्याओं का सामना करने के बाद भी आज हमने विभिन्न क्षेत्रों में अनेक उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। हमारी अभी हाल ही में जारी पलायन निवारण आयोग की सर्वे रिपोर्ट में रिवर्स पलायन में
44% की उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की है, जो अपने आप में हम सबको प्रोत्साहित होने के लिए एक बड़ा आंकड़ा है। इसके साथ ही हमने किसानों की आय वृद्धि करने में भी देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। इसके साथ ही युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में भी हम देश के अग्रणी राज्य के रूप में उभर कर सामने आए हैं। इतना ही नहीं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड को अचीवर्स स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। यही नहीं, नीति आयोग भारत सरकार की 2023-24 की सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के इंडेक्स में हमारे राज्य को पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। हमें जहां पर्यटन क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए बेस्ट वाइल्ड लाइफ, बेस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन जैसे राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, वहीं सतत पर्यटन के लिए वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड में 1 to वॉच पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही हमारे 4 गांव जखोल, हरसिल, गूंजी और सूपी को देश भर में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार भी मिला है। वहीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में उत्तराखंड को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। यह हम सभी के लिए बहुत गर्व का विषय है कि उत्तराखंड के साथ ही 25 वर्ष पूर्व अस्तित्व में आए अन्य 2 राज्य छत्तीसगढ़, झारखंड, जहां हमारे से खनिज संपदा काफी ज्यादा है, उनकी तुलना में भी कई सारे क्षेत्रों में हमने बहुत अच्छा काम किया है। भाइयों बहनों, हम उत्तरकाशी जनपद के समग्र विकास और जनता के कल्याण के लिए अनेक विकास योजनाओं के माध्यम से निरंतर कार्य कर रहे हैं। हम जहां एक और जनपद उत्तरकाशी हजारों करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न मोटर मार्गों सुधारीकरण और उनके पुनर्निर्माण का कार्य कर रहे हैं, वहीं क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुलभ, सशक्त और प्रभावी बनाने के लिए भी ठोस कदम उठा रहे हैं। आज जहां उत्तरकाशी में 23 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 50 बेड की क्षमता वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निर्माण किया जा रहा है, वहीं पुरोला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को उच्चीकृत करके 46 करोड़ से भी अधिक की लागत से उप चिकित्सालय के रूप में विकसित किया गया है। इसके साथ ही मौरी, नौगांव में पीएचसी भवनों का निर्माण भी कराया गया है। यही नहीं, हमने एक और जहां क्षेत्र में प्रत्येक गांव को सड़क से जोड़ने का काम किया है, वहीं ऑल वेदर रोड के अंतर्गत सिलकारा टनल का निर्माण कार्य भी अंतिम चरण में है, जिसका ब्रेक थ्रू पिछले वर्ष हो चुका है और जल्दी ही वो आम जनता के लिए खोल दी जाएगी। उसके बनने के बाद एक बहुत सुविधा उस क्षेत्र के लोगों को होने वाली है, जिनको 20-25 किलोमीटर की अतिरिक्त यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। इतना ही नहीं, हमारी सरकार द्वारा यमुनोत्री धाम में हेलीपैड का निर्माण कार्य भी कराया गया है। हमारी सरकार ने जहां एक और गंगोत्री, यमुनोत्री, बड़कोड़, उत्तरकाशी मुख्यालय में 18 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से कई स्थानों पर पार्किंग का निर्माण भी कराया गया है, वहीं 24 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से क्षेत्र में विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं का विकास भी किया है। हमने भागीरथी नदी के तट पर 9 करोड़ रुपए की लागत से भटवाड़ी और डुंडा में बाढ़ सुरक्षा के कार्य भी कराए हैं। इसके अतिरिक्त हम पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन योजना के अंतर्गत मौरी, हरकीदून और जखोल को एक पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित करने की दिशा में भी काम कर रहे हैं। साथ ही वाइब्रेंट विलेज योजना के अंतर्गत जादूंग में उत्सव मैदान का निर्माण भी करा रहे हैं, ताकि सीमांत क्षेत्र में पर्यटन और रोजगार के नए अवसर सर्जित हों। भाइयों बहनों, आप सभी भली भांति जानते हैं कि प्राकृतिक आपदाओं को रोक पाना संभव नहीं है, लेकिन समय पर की गई तैयारी और त्वरित राहत बचाव कार्यों के द्वारा हम उनके होने वाले दुष्प्रभाव को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। हमने सिलकारा टनल हादसा हो या इसी वर्ष धराली आपदा हो, इसके समय में राहत और बचाव कार्यों को तत्काल रूप से प्रभावी ढंग से अंजाम दिया, जिसके परिणाम स्वरूप कई लोगों की जान बचाने में भी हम सफल हुए। परंतु उस भीषण हादसे में हम सभी को कई महत्वपूर्ण सबक भी सिखाए हैं। हम अधिक ऊंचाई पर स्थित जो झीलें हैं, उनकी निरंतर निगरानी के लिए आधुनिक सेंसर लगाने का कार्य भी कर रहे हैं। इसके साथ ही अर्ली वार्निंग सिस्टम को और अधिक मजबूत कर रहे हैं, ताकि किसी भी संभावित आपदा की स्थिति में समय रहते लोगों को चेतावनी देकर उसके प्रभाव को न्यूनतम किया जा सके, कम से कम किया जा सके। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार धराली सहित धराली है, श्याना चट्टी है, अनेक स्थान जहां पर भी आपदा में बहुत नुकसान हुआ है, सभी आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के साथ हमेशा खड़ी रहेगी और जल्दी ही हम जो है उनके लिए
जो सहायता का हमारा प्रावधान किया है हमने, उसको जल्दी से जल्दी उन तक पहुंचाने का भी हम प्रयास करेंगे। उनकी सुरक्षा, राहत, पुनर्वास, उसके लिए हम हर संभव जो भी प्रभावी कदम है वो सरकार की तरफ से किया जाएगा। भाइयों बहनों, हमारी सरकार राज्य के समग्र विकास के साथ साथ अपने सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को भी संरक्षित करने के लिए निरंतर संकल्पबद्ध है। हमने जहां एक और सख्त धर्मांतरण रोधी कानून बनाया है, दंगा रोधी कानून बनाया है, वहीं लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी सुनिश्चित की है। राज्य में पहली बार ऑपरेशन कॉलोनी चलाकर सनातन हिंदू धर्म को बदनाम करने वाले जिहादियों को हमने पकड़ने का भी काम किया है और वहीं लैंड जिहाद पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 10,000 एकड़ से भी अधिक अतिक्रमण से मुक्त कराया है, लैंड जिहादियों से मुक्त कराने का काम किया है। जब हम सनातन धर्म को बदनाम करने का षड्यंत्र करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हैं तो आप सबको पता है कुछ लोगों को बहुत दर्द होता है, क्योंकि इन लोगों का उत्तराखंड की संस्कृति और परंपराओं से कोई सरोकार नहीं है। इन सभी लोगों को केवल और केवल अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए ये हर काम करते हैं, हर कोई स्टेटमेंट देते हैं। इनको हमारे लैंड जिहाद पर कार्रवाई करने से भी दिक्कत है। जब हम लैंड जिहादियों पर कार्रवाई करते हैं, सरकारी अतिक्रमण मुक्त करवाते हैं, तो उसमें भी इनको परेशानी होती है। इन्हें ऐसा काम करने वाले, अतिक्रमण करने वाले, जिनका कोई नामो निशान नहीं था, कोई अस्तित्व नहीं था, उन पर जब हम कार्रवाई करते हैं तो उस पर तो इनको बड़ी परेशानी होती है। आज जब हम प्रदेश में हरा कपड़ा, नीला कपड़ा, पीला कपड़ा डालकर सरकारी भूमि पर कब्जा करने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, तो इसमें भी इनको परेशानी हो रही है। उनका कहना है कि यहाँ उनका भी उतना ही अधिकार है जितना यहाँ के लोगों का है। अब बताइए इस प्रकार से कैसे संरक्षण इन लोगों के समय में हो सकता था, ये हमें समय सोचना पड़ेगा। आज जब हम घुसपैठियों को पकड़ रहे हैं तो उस पर भी इनको परेशानी है। अरे भाई, जो अच्छा काम कर रहे हैं, राज्य के अस्तित्व को, देवत्व को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, उस पर तो राजनीति नहीं की जानी चाहिए, उस पर कोई पक्ष विपक्ष नहीं होना चाहिए। उस पर केवल और केवल ये बात होनी चाहिए कि देवभूमि का देवत्व कैसे बचेगा, यहाँ की संस्कृति कैसे बचेगी, यहाँ का मूल अस्तित्व कैसे खराब होने से रोका जा सकेगा। क्योंकि हमारी देवभूमि की डेमोग्राफी को बिगाड़ने के लिए इन्हीं लोगों ने इन घुसपैठियों को यहाँ बसाने का काम किया है। इतना ही नहीं, हमने पूरे देश में सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून लागू करके सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून की व्यवस्था की है। और उस पर भी जहां पूरे देश के अंदर तमाम राष्ट्रवादी लोगों ने, जिनके देश प्रथम की जिनके अंदर भावना है, उन सभी ने हमारे इस फैसले की बहुत सराहना की और बहुत उन्होंने हमारा प्रोत्साहन भी किया। लेकिन कुछ लोगों को यह भी समान नागरिक संहिता का कानून भी उनको अच्छा नहीं लगा। अब आप ही बताइए, क्या देवभूमि उत्तराखंड में किसी को धर्म के नाम पर महिलाओं को उनके साथ अत्याचार करने की खुली छूट देनी चाहिए? क्या देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? नहीं देनी चाहिए। तो भाइयों बहनों, हम उत्तराखंड में पनप रही विभाजनकारी मानसिकता पर अंकुश लगाने के लिए भी हमने राज्य में नया कानून लागू करके मदरसा बोर्ड को भंग करने का निर्णय लिया है। अब उत्तराखंड में संचालित सभी विद्यालयों और मदरसों में सरकारी बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम ही पढ़ाया जाएगा। हम देवभूमि में कट्टर मानसिकता को पनपाने वाले अलगाववादी आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। वापस से अपने कार्यक्रम का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड की सियासत में इन दिनों सोशल मीडिया से जुड़ा विवाद चर्चाओं में है। भाजपा के एआई जनरेटेड वीडियो ने राजनीतिक हलकों में घमासान मचा दिया है। इस वीडियो में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की तस्वीर का इस्तेमाल किया गया और बैकग्राउंड में मजार शरणम गच्छामी संबंधित ऑडियो सुनाई दे रहा है, जिसके बाद हरीश रावत का दूसरा वीडियो भी जारी कर दिया गया, जिस पर राजनीति बेहद गर्मा गई है। भाजपा ने इसे कांग्रेस की तुष्टीकरण रणनीति का उदाहरण बताया है और इस कांग्रेस ने इसे समाज को बांटने की साजिश करार दिया है।
भाजपा के कथित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दूसरे वीडियो में खुद को पाकिस्तानी एजेंट और देश की जासूसी करते हुए दिखाए जाने से क्षुब्ध उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कानूनी लड़ाई का ऐलान कर दिया है। वो 23 दिसंबर को दोपहर 12:45 पर नेहरू कॉलोनी थाने में केस दर्ज करने अपने सभी कांग्रेस नेताओं के साथ पहुंचे। साथ ही साइबर क्राइम थाने में भी शिकायत दर्ज कराई है। हरीश रावत ने ऐलान किया कि वो 7 दिनों तक भाजपा कार्यालय के बाहर धरना भी देंगे। हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे अपने वीडियो को तुरंत डिलीट कराने की मांग की थी। वीडियो में उनका कथित मुस्लिम प्रेम दिखाया गया था। एआई जनरेटेड वीडियो में हरीश रावत कथित तौर पर उत्तराखंड में मजार मस्जिद बनाने की बात कह रहे हैं। बैकग्राउंड में मजार, लव जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे में चुनाव आने से पहले एआई वीडियो का चलन अपने जोरों पर है और विपक्षी दलों में गुस्सा भी आज देखने को मिल रहा है। चर्चा आज इसी मुद्दे पर करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ में होंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के एआई वीडियो ने प्रदेश की सियासत को गरमा दिया है। एआई जनरेटेड वीडियो के खिलाफ हरीश रावत लगातार मुखर हैं और बीजेपी पर जमकर निशाना साध रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को एआई वीडियो में पाकिस्तानी जासूस दिखाया गया है। एक के बाद एक एआई जनरेटेड वीडियो से नाराज होकर हरीश रावत आज अपने समर्थकों के साथ नेहरू कॉलोनी थाने पहुंचे और दोपहर 1:50 पर विरोधी पार्टी पर उनकी छवि धूमिल किए जाने का आरोप लगाते हुए थाना अध्यक्ष को एक शिकायती पत्र सौंपा। उन्होंने पुलिस की ओर से शिकायती पत्र की रिसीविंग भी प्राप्त हुई है। देर रात तक हरीश रावत जिले के एसएसपी के दफ्तर में भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ डटे रहे, इंसाफ की मांग करते दिखाई दिए। हरीश रावत ने भाजपा पर उनकी छवि धूमिल करने का आरोप लगाते हुए ऐलान किया कि वो कल भोपू लेकर भाजपा कार्यालय पहुंचेंगे और उन पर लगे आरोपों का प्रमाण पत्र भाजपा से मांगेंगे। इस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने पलटवार करते हुए जवाब दिया कि वो खुद हरीश रावत के स्वागत के लिए बीजेपी कार्यालय में मौजूद रहेंगे और उनके लिए वो कार्यालय में चाय की व्यवस्था भी रखेंगे और अगर हरीश रावत भाजपा में होना चाहते हैं तो वो उनका स्वागत भी करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हरीश रावत को भाजपा से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। पिछले कई चुनावों में उत्तराखंड की जनता ने उनको प्रमाण दे दिए हैं। अब फिर एक झूठ बोल रहे हैं और इस बार उन्होंने गंभीर झूठ बोला है। मुझे देशद्रोही बताया है, मुझे पाकिस्तान का जासूस बताया है और ये सजेस्ट करने की कोशिश की है कि मैं देश के खुफिया जानकारियों को पाकिस्तान भेज रहा हूं और मुझको मेरे नेता के साथ जोड़ते हुए कहा गया है कि जैसे राहुल गांधी जिंदाबाद कहना अपराध हो और मुझे राहुल गांधी जिंदाबाद कहते ही गोली मार दी जाती है। तो भाजपा के लोगों ऐसे गोली क्यों मार रहे हो? यदि मैं देशद्रोही हूं, उत्तराखंड द्रोही हूं, तो मुझे पत्थर मार मार करके मार डालो। हरीश रावत जी का हम अपने कार्यालय में स्वागत करते हैं। हम उनके लिए बढ़िया सी चाय बनवा के रखेंगे। भोकू लगाने की आने की आवश्यकता नहीं है। बीजेपी के दफ्तर के अंदर आकर और वो भाजपा में हो जाएं, ऐसी मैं अपेक्षा भी करता हूं। मैं उनके स्वागत के लिए आ रहा हूं। वो जनता प्रमाण दे रही है, हर प्रकार का प्रमाण जनता दे रही है। जब चुनाव आते हैं तो जनता 4 चुनाव में उनको प्रमाण दे चुकी है। इसलिए प्रमाण हमसे ना मांगे, प्रमाण वो जनता से मांगे। तपस्या करें भाई, किसी भावना ठेस पहुंचती है तो व्यक्ति तप करता है, तपस्या करता है और आगे से सही रास्ता पकड़े, इस काम में लगता है। देखिए, देश दुनिया में अब चुनाव जो हैं वो सोशल मीडिया के ग्राउंड पे ज़्यादा लड़े जा रहे हैं और धरातल पर कम। अब उत्तराखंड में भी इसी की एक वानगी देखने को मिल रही है, जिस प्रकार से एक वीडियो जो एआई के द्वारा बनाया गया है, जिसमें पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं उनको बुलडोजर बाबा के रूप में दिखाया जा रहा है, जो अवैध अतिक्रमण के रूप में धार्मिक चिन्हों को नष्ट कर रहे हैं। और वहीं कांग्रेस के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं हरीश रावत, उनको विशेष समुदाय से प्रेम के उसमें प्रतीक के रूप में इसमें दर्शाया जा रहा है। कांग्रेस का मानना है कि भाजपा देश के कानून को अपने हित में तोड़ मरोड़ कर लाने की राजनीति कर रही है। भाजपा के इसी झूठ और प्रपंच की वजह से उत्तराखंड में कांग्रेस को 2017 में नुकसान उठाना पड़ा, जब उन्होंने शुक्रवार को जुमे की नमाज की छुट्टी का झूठ परोसा, लेकिन भाजपा छुट्टी का कोई गजट नोटिफिकेशन आज तक नहीं दे पा पाई है। साल 2022 में एक बार फिर से भाजपा ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने का झूठ बोला। एक बार फिर एआई का सहारा लेकर फिर से उनकी छवि को धूमिल किया जा रहा है। वहीं भाजपा का मानना है कि हरीश रावत का पहले से ही विषय समुदाय के प्रति प्रेम देखने को मिला है। ऐसे में इस तरह के वीडियो से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे वीडियो पहले भी सोशल मीडिया में हरीश रावत के देखने को मिल चुके हैं। इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है।
सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि उत्तराखंड क्रांति दल का हमेशा ये मानना रहा है कि उन्होंने सच्चे और ईमानदारी और क्रांतिकारी की राजनीति की है। वर्तमान में ये जो एक दूसरे पे लाछन लगाने का जो सिनेरियो चल रहा है बहुत ही निंदनीय है। आप जो ये भारतीय जनता पार्टी अपने को सनातनी बोलती है, तो पहले भी सनातन में बड़े बड़े महारथियों को जो वरदान मिले थे उन्होंने स्पष्ट किया था कि ये वरदान जो है सच्चाई के लिए और अच्छाई के लिए काम पे लाना। से एआई द्वारा जनरेटेड वीडियोस जो है कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का निकाला जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ये दर्शा रहा है, ये गंदी राजनीति को दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी की ओछी मानसिकता और गिरी हुई सोच का जीता जागता जो है उदाहरण है। देखिए, एक तरफ आप प्रदेश में क्या हो रहा है ये सबके समक्ष है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, अंकिता भंडारी हत्याकांड में इतना बड़ा खुलासा हो जाता है, सरकार खामोश है, प्रदेश की अन्य समस्याओं से निपटने के लिए सरकार विफल है। यही वजह है कि आप जो है, क्योंकि आप अपने रिपोर्ट कार्ड में नील बटे सन्नाटा है, और यही वजह है कि आप कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को इस तरीके से एआई जनरेटेड वीडियो के माध्यम से उनकी छवि को धूमिल करने का कार्य कर। देखिए, हरीश रावत जी कांग्रेस की राजनीति में हाशिए पर हैं और लगातार जो है कांग्रेस उनको हाशिए पर धकेल रही है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि हरीश रावत जैसे कद्दावर नेता को अपने विज्ञापन अखबारों में छपाने पड़ रहे हैं। पहली बार मैं देख रहा हूं कि मुख्यमंत्री जो व्यक्ति रह चुका हो उसे रिटायरमेंट के बाद अपने अखबारों में विज्ञापन छपाने पड़ रहे हैं। और उत्तराखंड सोशल मीडिया ने जो पोस्ट की थी वो और भी कई जगह पहले कई प्लेटफॉर्म पे चल रही थी। हाँ, बीजेपी सोशल मीडिया ने उसको अपने प्लेटफॉर्म पे डाल दिया, लेकिन उसमें हरीश रावत जी बताएं कि गलत क्या है। कुल मिलाकर विधानसभा चुनाव में भले ही वक्त हो, लेकिन तकनीक न जाने आगामी चुनाव को किस दिशा में ले जाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि भाजपा सहित अन्य पार्टियां भी एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आगे 2027 के चुनाव में करने जा रही हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है, जो कि सरकार में हुए कामों और जनता की परेशानियों को आम जनता के बीच आसानी से पहुंचाने में मददगार साबित हो सकता है। एआई टेक्नोलॉजी के साथ अब राजनीतिक पार्टियों ने इसके लिए अपना सेल भी तैयार कर लिया है। ऐसे में एआई टेक्नोलॉजी से आम जनता को राजनीतिक पार्टियों के काम को दर्शाने और जनता की आवाज को भी सुनने समझने में कितना कामयाब 2027 के चुनाव में होगा, ये देखना बाकी है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, चल लौटते हैं। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे, खास मेहमान जुड़ चुके हैं। प्रमोद कपरवान जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से, और योगेश पपनय हैं हमारे साथ में हैं, केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। कुलदीप राणा जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत प्रमोद कपरवान जी के साथ में कर लेते हैं। प्रमोद जी, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की ओर से अब लगातार हल्ला बोलने की बात सामने आ गई है, धरना देने की बात सामने आ गई है, लेकिन बीजेपी ने तो उसका भी तंज कसते हुए स्वागत कर लिया कि भाई हरीश रावत का स्वागत है, खुद वरिष्ठ लोग मौजूद रहेंगे कार्यालय में। देखिए गरिमा, अगर हरीश रावत जी की बात करें तो हरीश रावत कोई एक दिन में नहीं बन जाता। हरीश रावत बनने के लिए जीवन के 60 साल को खपाना पड़ता है। 60 साल जो है गली गली जा करके आप क्षेत्र पंचायत से लेकर के भारत सरकार के मंत्री से लेके उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से लेके कई बार राज्यसभा, कई बार विधानसभा, और उसके बावजूद कोई हरीश रावत बनता है। और हरीश रावत को टारगेट करना बड़ा सरल है। इसलिए सरल है कि जितने भी महापुरुष इस देश के अंदर पैदा हुए हैं उनमें जो है हरीश रावत भी हैं, और महापुरुषों को टारगेट मूर्ख लोग करते ही हैं। अब आप महेंद्र भट्ट जी की बात करें, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि 4 बार से जो है हरीश रावत हार रहे हैं। अरे आप देखिए कि मोदी जी की लहर में भी आप जीत नहीं पा रहे हैं। हरीश रावत तो चलो, हरीश रावत तो संघर्षों का नाम है। हरीश रावत तो जो है इस प्रदेश की आन है, बान है, शान है। हमारे घनघोर पहाड़ी, ठेठ पहाड़ी हमारे नेता हैं। लेकिन आप जब जो है देश के अंदर प्रधानमंत्री के नाम की बाढ़ आ रखी हो, और तब भी आप जो है हार रहे हैं। वोट चोरी होने के बाद आप हार रहे हैं। आप जो है हरीश रावत जी को जो बदनाम करने का काम कर रहे हैं, वो देखिए, आप कोई सा वीडियो बना ले लीजिए,
एआई बनाइए, जौन सा आपको बनाना वो बनाइए, लेकिन हरीश रावत की पांव की धूल कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता हो नहीं सकता, ये मेरा मानना है। और गरिमा, मैं आपके चैनल पे कहना चाहता हूं, जिस तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है हरीश रावत जी को दुष्प्रचार के माध्यम से हरीश रावत जी का जो दुष्प्रचार कर रहे हैं, ये बड़ी एक घिनौनी हरकत है। और अभी कल तो सिर्फ हरीश रावत जी ने अंगड़ाई ली है, अभी तो जो है अगर रावत जी का इशारा मिलेगा तो उत्तराखंड की सड़कों पर कांग्रेस एकजुट एक मुस्त होकर भारतीय जनता पार्टी के झूठ को बेनकाब करने का काम। ठीक है, चलिए सर, लौटते हैं आपके पास में। आवाज नहीं आ रही आपकी प्रमोद जी ठीक तरीके से, माफी चाहेंगे, लौटेंगे आपके पास में। और हमारे साथ में दयोगेश पपने जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत दयोगेश जी आपका। क्या कहना चाहेंगे सर, उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से आप हैं, एक एआई तकनीक का इस्तेमाल कर नई राजनीति शुरू हो रही है और नए नए शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये ठीक बात प्रमोद जी की मुझे लगती है कि हरीश रावत कोई एक दिन में नहीं बन सकता। उत्तराखंड की राजनीति में एक जाना माना, और कांग्रेस के लिए तो शायद सबसे बड़ा कह लीजिए अभी तक का नाम हरीश रावत है। लेकिन एआई का इस्तेमाल कर और उसके बाद वीडियोज से पल्ला झाड़ लेना एक दल का, ये कहना कि भाई हमारी तरफ से नहीं किए गए, कितना ठीक लगता है आपको? मैडम, इस पे तो मुझे रामचरितमानस के सुंदरकांड में वर्णित 57 दोहा याद आता है। विनय माने जब जगति जड़ो, गए 3 दिन बीत, बोले राम सपूत तबो, भय दिन होय न प्रीत, भय दिन होय न प्रीत। जब तक का भय किसी को नहीं दिखाया जा सकता तब तक यह सब हो नहीं सकता। अब यहाँ पे अगर हम रेगुलेट करने की बात बोले तो रेगुलेट कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इसको रेगुलेट करता है। तो वो कोई एक स्पेसिफिक लॉ बनाए ना रिलेटेड टू वायलेशन ऑफ। आज हरीश रावत जी के साथ हुआ है, कल को किसी महिला के साथ हुआ है। हम कहते हैं एक एआई जो फोटो बदल देता है तो कल को कपड़े भी तो उतार सकता है, कपड़े बदल सकता है तो कपड़े भी उतार सकता है। इसमें तो पूर्ण रूप से राजनीतिक बू आती है। और रही बात है राजनीतिक बू आने का मतलब 2027 में चुनाव है, तो चुनाव में हरीश रावत जी उत्तराखंड के एक लोकप्रिय नेता भी रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो ये विपक्ष का तो एक ये षड्यंत्र है जिसके तहत इनको बदनाम कराया जा रहा है। और हम कहते हैं मैन कमिट क्राइम, व्हाई मैन कमिट क्राइम? मैन कमिट क्राइम टू गेट प्लेजर, अवॉइड द पेन। यहाँ पे प्लेजर क्या है? टू गेट अ पॉलिटिकल सेटिस्फेक्शन। अब पॉलिटिकल सेटिस्फेक्शन कब आएगा? जब गवर्नमेंट को, बीजेपी गवर्नमेंट को नेम मिलेगा। नेम कहां से मिलेगा? जब ये विपक्ष को डिफेम करेंगे। 2016 से लेके अब तक का इनके ऊपर राजनीतिक प्रहार होते आ रहे थे, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी के ऊपर, और भाजपा इनको षड्यंत्र के तहत फंसाई जा रही थी। आज इस समय उभर के धीरे धीरे जनता के बीच में धरातल स्तर पर आ रहे, तो इनका एक एआई वीडियो बना दिया। और यहाँ पे कोई प्रॉपर रेगुलेटरी अथॉरिटी यहाँ पे इंडिया में नहीं। फॉरेन की बात करें, फॉरेन पे यूरोपियन यूनियन एंड ओएसजीसी कुछ रेगुलेटिंग अथॉरिटी है जो उनको रेगुलेट करती हैं, और वो उनके ऊपर जुर्माना भी लगाती है। और ये डेटा प्राइवेसी को लेके यहाँ पे बहुत बड़ा फाइनेंशियल जो फ्रॉड होते हैं उनको लेके काफी स्पेसिफिक लॉ मेंशन है। इंटरनेशनल ट्रीटीज साइन है, इंटरनेशनल कन्वेंशन है, जिसमें आप हम देख सकते हैं। और आईटी एक्ट का सीधे वायलेशन है 43A का। मैं इस पे ये कहना चाहूंगा। और जब हम बात करते हैं व्हाट्सएप की, जब व्हाट्सएप का 2021 में केस चला था, व्हाट्सएप ने सीधे सीधे ये बात बोल दी थी कि हम यूजर्स की डाटा को लेके कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो व्हाट्सएप ने अपना बैक होने का प्लान किया था। पर ये टेक्नोलॉजिकल फ्रॉड आखिर हो क्यों है, ये बड़ी गंभीर मुद्दा बनता है, चिंताजनक का। और ये सारे के सारे ये मतलब पॉलिटिकल फेम लेना चाहते हैं और कुछ नहीं करना चाहते। हरीश रावत जी की एक स्वच्छ छवि है उत्तराखंड के प्रति, इनका पहाड़ियों के प्रति भी लगाव देखने को मिलता है। और रही बात है आज के समय में ये विपक्ष हमारा मजबूत हो रहा है, तो ये विपक्ष को खोखला करने का फिर से तरीके हैं और कुछ नहीं है। और रही बात है, कल ये बैठे थे नेहरू कॉलोनी थाना पे, 12 बजे से लेके शाम तक का बैठे गए थे। इनके नेहरू कॉलोनी के एसपी ने, जो वहां के थाना अधिकारी, उन्होंने इनकी एफआईआर तक दर्ज नहीं की थी। मैं इनको देख रहा था लाइव। मैं कहना चाहूंगा तो ये जब तक कानून का भय नहीं होता तब तक का ये सारी चीजें नहीं आती है। और ये इंटरनेशनल लेवल पे तो जितना भी क्रिमिनल्स का होता है, एक डायरेक्ट जुड़ने का तरीका होता है। वो कैसे जुड़ते हैं? सोशल मीडिया के तरीके से। जब हमारा साइबर सिक्योरिटी लॉ जब तक हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक नहीं हो सकती है सारी चीजें। हमको पहले साइबर सिक्योरिटी को लेके काफी स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन हमको बनाने पड़ेंगे ताकि ये सब हो। महिलाओं के साथ अपराध इसलिए होते हैं क्योंकि साइबर
साइबर हमारी सिक्योरिटी इतनी अच्छी नहीं है। और ये ठीक है, चलिए लौटते हैं आपके पास में। और मेहमान हमारे साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप राणा जी हैं। बहुत स्वागत कुलदीप जी आपका। कुलदीप जी, एआई जनरेटेड वीडियो से घमासान मचा हुआ है। हरीश रावत अब बिल्कुल सीरियस हो चुके हैं इस पूरे मामले को लेकर, वो शिकायत भी दर्ज करा चुके हैं। लेकिन क्या लग रहा है, कोई राहत मिलेगी? क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये कहना कि हमारे ऑफिशियल हैंडल से नहीं गया, ये कहां पर, लेकिन कहां पर जा रही है राजनीति? एक तरफ चुनाव से पहले ऐसे वीडियोस बड़ा असर डालेंगे। हरीश रावत को अब शायद वही डर सताया और यही वजह है कि वो शिकायत लेकर पहुंचे। उन्होंने धरना देने तक की बात कह दी है। देखिए गरिमा, उत्तराखंड के लिए ये बहुत नकारात्मक है कि अब राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि इस प्रकार से तकनीक का नकारात्मक उपयोग किया जा रहा है। और जिस प्रकार से हरीश रावत का जो एआई क्रिएटेड वीडियो निकल करके आया है, ये सबसे घृणित राजनीतिक मानसिकता को दर्शा रहा है। जिस स्तर की राजनीति अब उत्तराखंड में होने लगी है, क्योंकि एक तरफ इस राज्य को देवभूमि कहा जाता है, तो देवभूमि में इस नीच मानसिकता के इस प्रवृत्ति के लोग अब पनपने लगे हैं, ये उसका एक उदाहरण है। दूसरी चीज़ ये है कि चूँकि अब विधानसभा चुनाव को ज़्यादा समय नहीं है और 2025 लगभग समाप्ति की ओर है और 26 के बाद जो है ये चुनावी वर्ष शुरू हो जाएगा 26। तो ऐसे में जो जिस तरीके से ये वीडियो बना करके राजनीतिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश जो हो रही है जनता में, और उन पुराने गड़े मुर्दों को उखाड़ करके, क्योंकि ये दूसरा वीडियो है, इससे पहले भी एक वीडियो आया था जिसमें वो कह रहे हैं कि जिहाद जिंदाबाद, जिहाद शरणम गच्छामी। तो इस तरह की बातें जो निकल करके आ रही है, ये राजनीतिक प्रतिद्वंदता का, अच्छी राजनीतिक प्रतिद्वंदता का उदाहरण नहीं है। इससे संदेश भी गलत जा रहा है और इसका सामाजिक प्रभाव भी नकारात्मक है। और जिस प्रकार से ये चीज़ निकल करके आ रही है, जनमानस के मन में तो ये स्पष्ट है कि ये किसने बनाया है। आप सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो या कोई तीसरा पक्ष भी हो, इस पर चाहे जितनी बातें बोल लें या जितनी सफाई दे लें, लेकिन इस राजनीतिक एआई वीडियो का से जो संदेश निकल रहा है, जो चीज़ों जो समाज में वोटों के ध्रुवीकरण का जो काम कर रहा है, उससे किसको लाभ होने वाला है ये सब जानते हैं। तो यही कारण है कि अब चीज़ों को लेकर के जनता में ये जो चीज़ें निकल करके आई हैं और इसका जो नुकसान होगा, ठीक, ये आने वाले चुनाव में स्पष्ट दिखाई देगा। ठीक, क्योंकि प्रदेश में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं घटित, जिनको लेकर के अब जनता के मन में भी सवाल होने लगे हैं कि भैया हमने जिन मुद्दों पर आधारित, जिन विषयों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया, उसको वोट दिया और भाजपा की सरकार 2 बार बनी, लेकिन उस परिप्रेक्ष्य में तुलनात्मक रूप से राज्य में क्या उस तरीके का विकास हो पाया, क्या जनता को उसका सीधा लाभ मिल पाया है? क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी आप देखते होंगे कि सरकारें, उत्तराखंड की सरकार कार्यों के, उपलब्धियों के तौर पर उन्हीं कामों को गिनाती है जो केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में किए हैं। ठीक, राज्य सरकार के तमाम दावों के बावजूद राज्य सरकार के पास कोई ऐसा काम नहीं है जो धरातल पर स्थायी रूप से चित्रित हो रहा हो और जो आते जाते हुए कोई भी आदमी कहे कि हाँ भाई ये नई सरकार ने किया है, ये नई सरकार की उपलब्धि है। ठीक है, तो ये तो एक बड़ा चिंतनीय विषय है ही भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन जिस तरीके की ये चीज़ें हो रही हैं आप सोशल मीडिया के ग्राउंड पे, क्योंकि सोशल मीडिया कहीं ना कहीं एक अनगाइडेड मिसाइल तो है ही, क्योंकि जिसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, और सोसाइटी में नैरेटिव बिल्डिंग में सोशल मीडिया की एक बड़ी भूमिका उभर करके सामने आ रही है। ठीक है, तो चीज़ें अब उसी तरीके से प्रभावित होने लगी हैं और उसी के प्रभाव में राजनीतिक दल अपनी जो रणनीति है उसको भी लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि ये दिखने लगा है। हम प्रदेश में देख रहे हैं, चाहे प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा कांग्रेस हो या जो हमारा क्रांतिकारी दल है उत्तराखंड का, उत्तराखंड क्रांति दल, वो भी अब सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव हो गया है चीज़ों को लेकर के। देर से जागा है क्रांति दल, लेकिन जागा है ज़रूर है, ये अच्छी बात है। और उत्तराखंड क्रांति दल को लेकर के लोगों के मन में एक सद्भावना भी है, लेकिन अभी उत्तराखंड क्रांति दल के ऊपर भी ये जिम्मेदारी है कि जो सद्भावना राज्य निर्माण को लेकर के, राज्य निर्माण आंदोलन को लेकर के यूकेडी के ऊपर
बनी हुई है वो उस विश्वास को प्रशासनिक क्षमताओं में और सरकार निर्माण के साथ राज्य के विकास को लेकर के जो उनकी अवधारणाएं हैं, जो उनको उन चीज़ों पर भी अब जनता का विश्वास अर्जित कर पाएँ, ये एक चुनौती भी यूकेडी के पास है। तो हालांकि अभी यूकेडी की तरफ से ऐसी कोई चीज़ें, नकारात्मक चीज़ें निकल करके नहीं आई हैं, लेकिन जो ये माहौल बन रहा है प्रदेश में, ये माहौल जो सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाया जा रहा है, ये राजनीतिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी प्रदेश के लिए हितकर नहीं कहा जा सकता है। ठीक है सर, लौटते हैं आपके पास में। केंद्रीय प्रवक्ता योगेश जी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। योगेश जी, क्या कहना चाहेंगे आप? वाकई राजनीति का स्तर प्रदेश में इतना ज़्यादा गिरना आने वाली राजनीति के लिए, आने वाले वक्त के लिए ठीक नहीं है, एक अच्छा संदेश नहीं है। गुप्ता जी ने कहा कि उत्तराखंड क्रांति दल देर से जागा है, परंतु ऐसी बात नहीं है। उत्तराखंड क्रांति दल हमेशा से जागा है और जागा रहेगा। और रही बात ये जो एआई द्वारा ये जो कुकृत्य कार्य किया गया, इसका तो उत्तराखंड क्रांति दल घोर निंदा करता है और आगे भी करता जाएगा। ये सब निंदनीय है। जब उत्तराखंड क्रांति दल में जब ये यूसीसी वाली बातें आई थी, तब भी उत्तराखंड क्रांति दल ने इसका विरोध प्रदर्शन बहुत अच्छे से किया। धरातल स्तर पे हमेशा से कार्य करता रहता। उत्तराखंड क्रांति दल की कभी भी सत्ता पे आने की इच्छा नहीं रही। वो हमेशा सेवा की भावना से जनता के सेवा के लिए हमेशा उतरता है, आम जनमानस की हर सेवा की बात करता है। और रही बात ये जो मुद्दा है उत्तराखंड क्रांति दल उभर के आ रहा है, तो ये जनता का निर्णय कि जनता इनको अवसर दे या ना दे। और रही बात है आज का मुद्दा ये है कि जो एआई टूल्स को लेके हमारी एक स्पेशली गाइडलाइंस एक स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, खास करके राष्ट्रीय स्तर पर ना हो तो उत्तराखंड के स्तर पर हो, ताकि ये भविष्य में आपराधिक घटनाएं उत्तराखंड में ना हो। मेरा मानना यह है। और रही बात, मैं मोहम्मद याकूब वाला केस की बात बोलूं तो वहां पे क्लियर कट बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीधे बोला था, याकूब बिना के केस में 99% पॉलिटिशियन का क्रिमिनल कनेक्शन होता है। अगर क्रिमिनल कनेक्शन नहीं होता तो अपना पॉलिटिकल करियर लूज कर देते। तो मैं ये कहना चाहूंगा। और फॉरेन में सटे सात्यम समाचार की भावना सब अपनाते हैं। भाई दिन हुए ना प्रीत कानून का, भाई लोगों को जताते, वहां पे विकास है। परंतु हमारे राष्ट्रीय स्तर पर आज तक हमारे देश का विकास क्यों नहीं था, यह भी ज्वलंत मुद्दा बना पड़ा है। हमने तो केंद्र में तो हमेशा से कांग्रेस रही, भाजपा रही। उत्तराखंड क्रांति दल की अगर मैं बात करूं तो जब उत्तराखंड क्रांति दल का आंदोलन हो रहा था, उस समय हमको भटकाने के लिए कहा गया है, राष्ट्रीय स्तर की बात है, राष्ट्रीय सेवा सर्वोपरि है। तो इस चक्कर में हमारे राज्य की स्थापना भी बहुत देर में हुई है। परंतु आज राज्य हमारा उभर के आ रहा है, तो ये राष्ट्रीय पार्टियां फिर से कुछ ना कुछ नए नए मुद्दे कर रही ताकि उत्तराखंड में घुस सके। उत्तराखंड पे है क्या? घर, जंगल, जमीन। घर माफियाओं को बेच दिया, जंगल कटे जा रहे हैं। और रही बात है जल दूषित हो रहा है। ये कब तक चलेगा? मेरा तो ये विचार है कि सब अपनी व्यक्तिगत राजनीति को छोड़ के एक साथ एक अभियान में शामिल हो जाए ना। उत्तराखंड क्रांति दल से स्वाभिमान मोर्चा निकलता है, पब्लिक ये मैसेज देती है, उत्तराखंड क्रांति दल के स्वाभिमान मोर्चा वाले आपके साथी हैं। ठीक है, लौटते हैं आपके पास में योगेश जी। मथुरा दत्त जोशी जी हमारे साथ में अभी जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से। बहुत स्वागत मथुरा दत्त जोशी जी आपका। क्या कहना चाहेंगे सर? एआई वीडियो को लेकर अब राजनीति शुरू हो चुकी है, स्थानीय मुद्दे, जनता की बातें सब दरकिनार हो गए। अब राजनीति एआई आधारित वीडियोस पर शुरू हो गई है। कुछ भी बोला जा रहा है, कुछ भी किया जा रहा है, इस तरीके से हमला करना कितना ठीक है? हरीश रावत ने एक्शन ले लिया है, उन्होंने शिकायत भी दर्ज कराई। उनका कहना है कि वो धरने पर बैठेंगे भाजपा कार्यालय के बाहर। अब आप जोशी जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। अरे मेरी बोलिए सर। आ रही है आवाज मेरी? जी बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ जी बोलिए। देखिए ये हरीश रावत जी का अपना लोकतांत्रिक अधिकार है। वो निश्चित रूप से अगर वो थाने में रिपोर्ट लिखाना चाहें लिखाएं, कल लिखाई भी है उन्होंने। अगर वो बीजेपी के कार्यालय की तरफ आते हैं तो स्वागत भी है उनका। माननीय अध्यक्ष जी ने आज कहा, निश्चित रूप से हम उनका स्वागत करेंगे। वो हमारे बुजुर्ग राजनेता हैं। अगर वो कोई बात कहेंगे तो उस बात में अमल भी करेंगे। लेकिन जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद आरोप हैं। भाई हमारे हैंडल से क्यों? कहीं और भी तो चला होगा, वो कहीं और चला होगा तब हमारे हाथ लगा होगा। और हमने इस तरीके का कोई कृत्य नहीं किया है जिससे उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचे। ये तो जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, जैसा उन्होंने किया होगा वो उसको भुगतेंगे। अभी 1 महीना पहले अध्यक्ष जी ने तब भी कहा था तो मेरा एआई वीडियो है, तब इनको लग रहा था कि एआई वीडियो नहीं है।
आज इनका भी वीडियो कहाँ से आ गया, फिर उनकी आवाज भी मिल रही है, उनकी सब कुछ उसमें मिल रहा है, जो जहाँ वो जाते हैं उसका भी मिल रहा है। भाई जुम्मे की नमाज की छुट्टी तो उन्होंने की थी, उसका तो जियो भी है, और बस जो यूनिवर्सिटी बनाने की बात तब भी की थी उन्होंने। उनके तमाम नेताओं की वीडियो है, जो अकील अहमद ने उसमें ज्ञापन दिया है इन लोगों को, 8 सूत्री ज्ञापन है, वो सब जगह है। लेकिन इस तरीके की बात करना ये उचित नहीं है। हाँ, ये जरूर है, मैं राणा जी की बात से, कुलदीप भाई बैठे हैं, उनकी बात से सहमत हूँ कि राजनीति में इतना निम्न स्तर नहीं होना चाहिए, ये सबको सोचना चाहिए। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? इस निम्न स्तर की शुरुआत कहाँ से हुई है जोशी जी? नहीं, देखिए, जहां से भी शुरुआत होती है इससे बचना चाहिए, राजनीतिक शिष्टाचार रहना चाहिए। ये वरिष्ठतम पत्रकार है, राणा जी ने कहा, बिल्कुल मैं इस बात का इनका समर्थन करता हूँ और इनके साथ हूँ। लेकिन विपक्ष को भी ये सोचना चाहिए ना, किस तरीके से प्रधानमंत्री जी के लिए कहते हैं, किस तरह के लिए गृह मंत्री जी के लिए कहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए क्या नहीं कहा गया, प्रदेश अध्यक्ष जी के लिए क्या नहीं कहा इन्होंने। तो ये जब सोचना चाहिए लोगों को भी, हम ऐसा करेंगे तो कल के दिन हमको भी भुगतना पड़ सकता है, ये सब चीजें होनी चाहिए। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं भाई। जैसा आपने इन चीजों की निंदा की, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुनकर, लेकिन उसके अगले ही वाक्य में आपने जो बातें कही कि विपक्ष को भी, मैं मानती हूँ इस बात को कि विपक्ष को सोचना चाहिए, और बस यहीं पर बात खत्म हो जा रही थी कि ऐसी राजनीति की कोई जरूरत नहीं है, और अगर एक कोई गलत कार्य कर रहा है तो क्या दूसरे का भी वही करना जरूरी है? नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, नहीं है, लेकिन कभी कभी राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि जवाब देना भी तो जरूरी हो जाता है। लेकिन हमने व्यक्तिगत रूप से या हमारे हैंडल से कहीं से नहीं आया है, हमारे भाभी कहीं से आया होगा, उसकी भी माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हम देखेंगे, उसको जरूरत पड़ेगी तो उसको डिलीट भी करेंगे। लेकिन क्या पहले विपक्ष के लोग जिन्होंने माननीय अध्यक्ष जी के लिए तमाम चीजें डाली हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए डाली हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए डाली हैं, कांग्रेस के मित्रों को कम से कम उसको डिलीट करेंगे कि नहीं करेंगे? चलिए, ठीक है, सारा कहना ये है। देखिए, ये राजनीति है, इसका जवाब जो जैसा मैंने कहा ना, बोएंगे वैसा निश्चित रूप से काटेंगे, ये करना पड़ेगा। ये सोचना चाहिए पहले, कोई भी काम करने से पहले उस काम का क्या फर्क पड़ेगा ये सोचना चाहिए। ठीक है, माननीय अध्यक्ष जी ने तो आज बहुत ज्यादा क्लियर बातें कह दी हैं, और अगर ऐसी स्थिति कोई बनेगी, राउत जी हमारे दफ्तर की तरफ आएंगे, निश्चित रूप से उनका स्वागत करेंगे, वरिष्ठतम राजनेता है वो प्रदेश के, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि राजनीतिक शिष्टाचार बनाए रखना चाहिए। पहले सोचना चाहिए कि हम अगर किसी की तरफ हम एक उंगली करेंगे, 3 उंगली पहले हमारी तरफ के लिए भी आती हैं, ये जरूर सोचना चाहिए। ठीक है, चलिए लौटते हैं आपके पास में। कुलदीप राणा जी हमारे साथ में, वापस उनका रुख कर लेते हैं। कुलदीप जी, क्या कहना चाहेंगे? सर, स्वीकार किया मथुरा जोशी जी ने कि ऐसी स्तर की राजनीति नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या वाकई इस बात को अपने अंदर उतारेंगे भी बाकी के लोग? क्योंकि सिर्फ ये जोशी जी की बात नहीं है, ये राजनीति में या राजनीति से जुड़े हर एक व्यक्ति के लिए है। देखिए, राजनीतिक दलों की कथनी और करनी हमेशा कसौटी पर रहती है जी, और वो हमेशा कटघरे में खड़े दिखाई देते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें कही जाती हैं और जो चीज़ें धरातल पर होती हैं, उसमें अक्सर एक बड़ा अंतर देखने को मिलता है। ठीक, उत्तराखंड एक ऐसा राज्य, मैंने पहले भी कहा कि उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। तो देवभूमि, आप ये समझिए कि आज भी लोग उत्तराखंड के लोगों को लेकर के एक अलग दृष्टिकोण रखते हैं कि अरे अच्छा, आप पहाड़ से आए हैं, आप उत्तराखंड से आए हैं, आप बद्री केदार की भूमि से आए हैं, ठीक है, आप शिव की भूमि से आए हैं, तो एक अलग दृष्टिकोण है। लेकिन अगर उस राज्य की राजनीति में इस प्रकार की चीज़ें निकल करके आ जाएं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से प्रदेश में एक जो सामाजिक माहौल है, जो ताना बाना है, उस पर बड़ी राजनीति हो रही है। उनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कटघरे में आ रही हैं, और इसने चीज़ों को लेकर के आपसी सद्भाव को बहुत ज़्यादा नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। ठीक, कारण क्या है कि इससे जो होने वाला वोट बैंक का लाभ है, उद्देश्य सिर्फ वोट बैंक को साधना है, सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखना, ये किसी भी राजनीतिक दल के दृष्टिकोण में अब दिखाई नहीं देता है। ठीक,
और यही कारण है कि पिछले 25 सालों में उत्तराखंड में अवस्थापना विकास भले ही तेजी से बढ़ा हो, हमारे पास अच्छी सड़कें हो गई हों, हमारे पास बिजली आज पहुंच रही है, पानी है, अस्पताल भी बन गए हैं, स्कूल भी खुल गए हैं, लेकिन उसी के बनिस्पत अगर हम उसी के सापेक्ष अगर हम देखते हैं तो आज क्राइम भी काफ़ी बढ़ा है, उसमें कमी नहीं आई है। व्यवस्थाएं अब दिन प्रतिदिन लचर होती जा रही हैं। कार्य संस्कृति 25 साल के बाद भी प्रदेश में विकसित नहीं हो पाई है। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसकी जिम्मेदारी भी उन राजनेताओं की है जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं और फिर सरकार में आकर के कुर्सी पर बैठते हैं। ठीक, तो जब सारी चीज़ों के साथ साथ, क्योंकि मुझे पंडित नारायण दत्त तिवारी की एक बात याद आ रही है, जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक बात कही थी, कोई विभागीय घटनाक्रम था जिसमें कुछ चीज़ें प्रभावित हो रही थी, तो उसकी मीटिंग ले रहे थे। तो उस समय तिवारी जी ने कहा था कि वही सिर्फ सरकार बनाना या शासन चलाना ही राजनीति में राजनेताओं का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, समाज निर्माण भी हमारी भूमिका है। ठीक, पंडित नारायण दत्त तिवारी का भारत की राजनीति में एक बड़ा कद रहा है, दूरदर्शी नेता रहे हैं, विकास पुरुष के नाम से पुकारे जाते हैं। ठीक, तो ये जो बात उन्होंने कही कि समाज निर्माण में जो भूमिका होनी चाहिए, आज वो तो देखा जा रहा है कि उत्तराखंड से, मैं क्योंकि हम इस समय उत्तराखंड के विषय को लेकर के बात कर रहे हैं, उत्तराखंड में किसी भी राजनीतिक दल के भीतर समाज निर्माण को लेकर के वो गंभीरता अब देखने को नहीं मिल रही है। आज हमारे पास साइबर क्राइम को लेकर के हमारे पास एक्सपर्ट की कमी नहीं है, सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। उसके बावजूद भी सोशल मीडिया पर इस प्रकार की क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही है जो छवि को प्रभावित कर रही है, समाज को प्रभावित कर रही है, संप्रदाय को प्रभावित कर रही है। ठीक है, और इस पर अगर त्वरित कार्रवाई नहीं उभर करके आ रही है, इंस्टेंट जांच निकल करके नहीं आ रही है, तो फिर चीज़ें कटघरे में खड़ी होती हैं। ठीक है, ठीक है। कई बार वो कहावत है ना कि आप अगर किसी दूसरे की तरफ एक उंगली उठाते हैं तो 3 उंगलियां अपनी तरफ भी उठी हुई होती हैं। बिल्कुल। ठीक, तो ये वही स्थिति इस समय बनती हुई दिखाई दे रही है प्रदेश में। ठीक है, इस मामले को जितना जल्दी हो सके इसका पटाक्षेप होना चाहिए। ये भारत और पार्टियों को, अपने कार्यकर्ताओं को भी इस बात का संदेश देना चाहिए कि ऐसी चीजों का समर्थन पार्टियां बिल्कुल नहीं करती। ठीक है कुलदीप जी, आती हूं मैं। जोशी जी क्या कहेंगे आप? जोशी जी। निश्चित रूप से कुलदीप भाई ने बहुत अच्छी बात कही है। निश्चित रूप राष्ट्रीय राजनीतिक शिष्टाचार है वो बनाए रखना चाहिए, और ये बात सही है, उन्होंने भी कही है जो बात मैंने कही थी कि अगर आप किसी की तरफ एक उंगली उठाओ तो 3 उंगली अपनी तरफ आती है। कांग्रेस के मित्रों को इस पर भी विचार करना चाहिए, हल्की बातें नहीं करनी चाहिए। अगर आप हल्की बात करोगे तो निश्चित रूप से कहीं कहीं से उसका जवाब भी मिलेगा, उसका प्रभाव भी पड़ेगा, और अब लोगों को अगर वो ठीक ठाक लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ें तो कोई भी पार्टी कुछ भी नहीं कहेगी। लेकिन जब आप शुरुआत खुद करते हो, पिछली बार माननीय अध्यक्ष जी का जो वीडियो होगा जिस तरीके से कांग्रेस के हैंडल से चला, निश्चित रूप से वो भी निंदनीय है। ये कांग्रेस के लोगों को भी सोचना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का वीडियो, जब कोई चीजें आप जब एक उंगली उठाओगे निश्चित रूप से आपको भी तकलीफ होगी। सारे लोगों को इसमें विचार करना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी की धारणा बिल्कुल ठीक है कि हम किसी की व्यक्तिगत भावनाओं को आहत नहीं करना चाहते, न किसी का राजनीतिक चरित्र हत्या करने की हमारी कोई मंशा है। हम तो लोकतांत्रिक तरीके से विश्वास रखने वाले लोग हैं और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वाले लोग हैं, और निश्चित रूप से पक्ष और विपक्ष सबको इस मामले में विचार करना चाहिए। चलिए लौटते हैं आपके पास में। योगेश जी, पक्ष विपक्ष सबको विचार करना चाहिए, उत्तराखंड क्रांति दल भी क्योंकि प्रदेश स्तरीय पार्टी है, क्या स्टैंड है? क्या ऐसी राजनीति को खत्म करने के लिए कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा, कोई संदेश दिया जाएगा अपने कार्यकर्ताओं को भी? देखिए अब तो जी मैं तो यही कहना चाहूंगा, अब आने वाले समय में हमको कुछ व्यक्ति विशेष की आपसी गुटबाजी को समाप्त कर एक उत्तराखंड के हितों के लिए हमको इस चुनाव को लोकतांत्रिक तरीके से हमको आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि अब देख रहा हूँ इतनी देर से वाद विवाद इतने दिनों से आ रहा है, कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस बीजेपी, इसके अलावा कोई नई चीज आ नहीं रही। कोई ये चीज नहीं जा रहा कि उत्तराखंड में विकास कैसे हो, उत्तराखंड में शिक्षा नीतियां कैसे लागू हो, उत्तराखंड में स्वास्थ्य को लेकर कोई नए विचारधारा क्या है। ये सब कार्य होने चाहिए, तभी हम आगे अपने नेताओं को प्रतिनिधित्व को चुने। देखो
पार्टी विशेष की बात करें, लेकिन परंतु व्यक्ति विशेष में आज इस समय स्थिति ऐसी उत्पन्न है, उत्तराखंड भी कर्जे में चल रहा है और काफी दिक्कत परेशानियां हमको सामना करना पड़ रहा है। आप धरातल स्तर पे जाके देखिए, और हम कहते हैं कि शहरों में बोल के, चाहे मैं यहाँ पे बोल के मीडिया पे आके इतनी बातें बोल रहा हूँ, मैं कोई नेता नहीं हो गया हूँ, क्योंकि नेता असली वो है जो धरातल स्तर पर कार्य करे। यदि मैं अपने ग्राम में जाके कार्य करूं तो मैं नेता हूं। यहाँ पे मीडिया में आके बोल के इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, इसकी आलोचना करना, उसकी निंदा करना, ये सब करके कोई कार्य नहीं होगा। जन भावना से ही हमको एक कार्य करना पड़ेगा, जिसका वास्तविकता में हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हमको प्रदेश बचाना है। और प्रदेश कौन बचाएगा? युवा। क्योंकि अगर युवा आज के समय में प्रदेश को नहीं बचाएगा तो वो दिन दूर नहीं, जिस दिन उत्तराखंड को दिल्ली बनने में देरी ना लगे, यहाँ की भी वायु दूषित हो जाएंगी और आने वाले समय में सिविल वॉर का होना निश्चित है। आप राष्ट्रीय स्तर पर जाके देख लीजिए क्या क्या हो रहा है। उदाहरण के लिए आप बंगाल का उदाहरण ले लीजिए, इतनी सारी समस्याएं हैं। ठीक है, मैं तो ये कहना चाहूंगा। ठीक है, आखिरी रिएक्शन जल्दी से कुलदीप जी, क्या कहना चाहेंगे? कुलदीप जी। देखिए, मैं तो ये जो स्थितियां हैं इस पर सरकार को गंभीरता से देखना चाहिए, और क्योंकि हरीश रावत जी ने इस पर पुलिस कंप्लेंट की है और इसकी जांच रिपोर्ट जितनी जल्दी हो सके वो सामने आए, ठीक। और सबसे पहले तो ये कंटेंट जो सोशल मीडिया पर फ्लो हो रहा है इसको रोका जाना चाहिए, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये अभी तक रुका नहीं है, ठीक है। इस पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ों को खराब कर रहा है, सामाजिक समरसता को बिगाड़ने वाला है। चलिए, और इसकी जितनी जल्दी हो सके जांच हो, बिल्कुल जितनी जल्दी हो सके ऐसे राजनीतिक स्तर को भी बचाना है, और उतनी ही जल्दी कहीं ना कहीं पार्टी के नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को भी एक संदेश जरूर देना है कि ऐसी राजनीति के प्रदेश में कोई जगह नहीं है। शायद तभी जनता के मुद्दों पर बात होगी और जनता के हित की बात होगी। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। देवभूमि के दंगल में आज उतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक